व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हाउस ऑफ एम्बिशन। आज हम करने वाले हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, क्लास 12 अकाउंटेंसी का टीएस ग्रेवाल बुक से। ये चैप्टर नंबर 5 है अकाउंटेंसी का। इससे पहले हमने चेंज इन पीएसआर पढ़ लिया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे पढ़ लें। तो चलो स्टार्ट करते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होता क्या है? तो व्हाट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होता क्या है? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होता है, मान लीजिए कोई दो पार्टनर्स है ए एंड बी, जो फर्म को चला रहे हैं। इनके बाद कोई नया पार्टनर आता है, या मान लो ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, कोई नया पार्टनर सी आ जाता है, तो ये होगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कि कोई नया पार्टनर फर्म को ज्वाइन करता है। एग्जिस्टिंग फर्म में अगर कोई नया पार्टनर ज्वाइन करता है तो उसे हम कहते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में न्यू पार्टनरशिप बनती है। एडमिशन मींस इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस करना इनटू एन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म, एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में। क्रिएटिंग अ रिकंस्टिट्यूटेड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, नया एग्रीमेंट पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाने के लिए। रेशियो चेंज होते हैं। इट फंडामेंटली चेंजेस द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग ओल्ड एंड न्यू पार्टनर्स, रिक्वायर केयरफुल कैलकुलेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केयरफुल डॉक्यूमेंटेशन एंड कैलकुलेशन, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। मैं भी आपको कराऊंगा प्रैक्टिस, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड है फाइनेंशियल एडजस्टमेंट, रिक्वायर्स कॉम्प्रहेंसिव एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट्स, गुडविल वैल्यूएशन। गुडविल इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। एंड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू इंश्योर फेयरनेस, और रिवैल्यूएशन करना एसेट्स एंड लायबिलिटीज का टू इंश्योर फेयरनेस, ताकि फेयरनेस मेंटेन रहे फर्म के अंदर। ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ एडमिशन ऑन अ पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट में इफेक्ट क्या होता है? एसेट्स एंड लायबिलिटी वैल्यूएशन। ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिवैल्यूएट टू रिफ्लेक्ट देयर करंट मार्केट वैल्यू, ensuring द न्यू पार्टनर एंटर्स इनटू ऑन अ फेयर टर्म्स। नया पार्टनर जो कि एंटर करता है फेयर टर्म्स के ऊपर। न्यू पार्टनर को हम लाते क्यों हैं? जैसे ए बी अगर दो पार्टनर्स हैं, तो सी को ये ऐड ही क्यों करते हैं? इसके काफ़ी रीजंस हो सकते हैं। पहला रीज़न ये हो सकता है कि हमें उसका कैपिटल चाहिए हो। अगर फर्म के पास कैपिटल नहीं होगा तो वो कैरी ऑन कैसे करेगा? अगर लैक ऑफ कैपिटल होगा तो वो किसी नए पार्टनर को ऐड कर सकते हैं जिसके पास अच्छा खासा कैपिटल हो। सेकंड चीज़ हो सकता है उसकी एक्सेलेंस चाहिए हो। क्या पता वो किसी पर्टिकुलर वर्क में काफ़ी एक्सपर्ट है, उससे वो चीज़ काफ़ी कम टाइम में कर सकता हो, काफ़ी कम कॉस्ट में कर सकता हो किसी भी पर्टिकुलर वर्क को किया, इसलिए हमें शायद नया पार्टनर चाहिए होगा फर्म में। इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। तो नया पार्टनर आता है तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करना पड़ता है, हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है। और डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो अमंग ओल्ड पार्टनर्स, और डिटरमाइन करना पड़ता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो को अमंग ओल्ड पार्टनर्स। ये मैं भी आपको समझाता हूँ। कैपिटल एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड रिकैलिब्रेशन ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कुछ आपका ज़्यादा काम का तो है नहीं, मैं आपको लेके चलता हूँ। जैसे भी न्यू पार्टनर आता है, कोई न्यू पार्टनर आता है, मान लीजिए सी आया हमारी केस में, तो दो चीज़ लेके आता है। एक तो लाता है ये कैपिटल, अगर सी आया किसी फर्म के अंदर, बिजनेस के अंदर, तो एक चीज़ तो कैपिटल लेगा। दूसरी चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो लेके आता है, वो लाता है प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल होता क्या है? प्रीमियम फॉर गुडविल होता है, मान लीजिए ए और बी कोई बिजनेस चलाते हैं जिसका मान लीजिए प्रॉफिट 90,000 है। मैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट मान सकता हूँ 90,000 मान ले, या 9 लाख, बट 90,000 से मानते हैं आपके लिए ईजी होगा। तो इस 90,000 को ये पहले इक्वली बांटते थे 45,000 में। बट अब सी आ गया है, अब सी आ गया जिसने कहा कि 1/3 प्रॉफिट चाहिए, इसे शेयर ऑफ प्रॉफिट चाहिए। तो अब ये जो 90,000 है, अब तो इसके तीन हिस्से बनेंगे।
30,000, 30,000 एंड 30,000। तो इससे ए और बी को तो सेक्रीफाइस करना पड़ा ना, ये ए का शेयर है, ये बी का सेक्री और ये बी का सेक्रीफाइस है। चाहे तो सी गेन करता है, जो भी न्यू पार्टनर आता है ना, ये चीज़ याद रखना, न्यू पार्टनर हमेशा गेन करता है, और जबकि ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं। अब सेक्रीफाइस दोनों पार्टनर्स भी कर सकते हैं, एक पार्टनर्स भी कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो अब तो यहाँ पे ए और बी तो कहेंगे ना सी को कि हमने मान लो 10 ईयर से ये कंपनी चला रहे हैं, तो इन्होंने जो गुडविल मेंटेन की है, जिसकी वजह से इनकी शॉप पे भीड़ लगी रहती है, इनका सेल रेशियो काफ़ी अच्छा है, तो उस चीज़ के लिए सी को तो कहेंगे ना आपको तो कंपनसेट करना पड़ेगा, हमने 10 साल से मेहनत की है। बट आप अगर डायरेक्ट आओगे तो इस पोजीशन पे आओगे जहाँ पे ये वेल एस्टेब्लिश्ड है फर्म और बिजनेस, तो इसलिए वो सी से चार्ज करते हैं या कंपनसेट करने के लिए कहते हैं थ्रू प्रीमियम फॉर गुडविल। किसके थ्रू चार्ज करने के या कंपनसेट करने के लिए कहते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल के थ्रू। ठीक है, तो चार्ज करने के लिए कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल के थ्रू। और ये होता क्या, जैसे मान लीजिए ये निकलता कैसे है, फर्म की गुडविल है 1 लाख रुपए, तो सी का प्रीमियम फॉर गुडविल कितना बनेगा? प्रीमियम फॉर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप समझ जाना, ये बनेगा 1/3 शेयर के लिए आया है, तो नहीं 90,000 रखिए तो इजीली सॉल्व हो जाए। 90,000 है गुडविल फर्म का, तो सी का क्या होगा प्रीमियम फॉर गुडविल? 30,000, तो उसे 30,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लाना पड़ेगा। समझ गए आप? इससे ये कंपनसेट करेगा ए और बी को। अब इसके अंदर सर्टेन केसेस भी होते हैं, मैं बताता हूँ। जर्नल एंट्रीज, पीछे चलते हैं थोड़ा, पहले गुडविल वाला टॉपिक पढ़ते हैं। गुडविल ट्रीटमेंट ऑन एडमिशन, आपको पता है जैसे गुडविल रिप्रेजेंट करता है फर्म्स की रेपुटेशन को, कस्टमर रिलेशनशिप को, ब्रांड वैल्यू एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स को। इट्स अ क्रिटिकल इंटेंजिबल एसेट दैट मस्ट बी प्रॉपरली अकाउंटेड, ये प्रॉपरली अकाउंटेड होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको भी दिखाया कोई नया पार्टनर ज्वाइन करता है तो। वैल्यूएशन मेथड, आपको गुडविल वाला चैप्टर मैंने पढ़ा है, उसमें आपको तीनों मेथड पढ़ा है मैंने, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। ये प्राइमरली 3 अप्रोचेज होती हैं। सेकंड, पेमेंट ऑप्शन, नन न्यू पार्टनर में ब्रिंग गुडविल इन कैश और इट कैन बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेस्ड ऑन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये इंपॉर्टेंट है, ये इसके ऊपर मैं अभी आपको बताता हूँ, इसका वेट कीजिए आप। थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन टू ओल्ड पार्टनर, गुडविल इज क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट हो जाता है इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये याद रखना आप। बाकी सब तो ओल्ड रेशियो में होता है, बट आपको ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में करना पड़ता है। ठीक है, कंपनसेटिंग देम फॉर फ्यूचर प्रॉफिट्स। ठीक है, एग्जांपल, इफ फर्म्स गुडविल इज वैल्यूड एट 1 लाख and the new partner brings 25 as premium, the remaining 75 it adjusted in all partners capital account in their sacrificing ratio। बाकी जो भी बचा हुआ गुडविल है वो सब ओल्ड पार्टनर्स को उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में मिल जाएगा। सो यहाँ से हम थोड़ा नीचे चलते हैं, एक न्यू पेज पे, यहाँ आते हैं। अब गुडविल के तरीके, जैसे मैंने कहा ना पेमेंट ऑप्शन, तो गुडविल किस किस तरीके से आ सकता है, तो यहाँ आते हैं। गुडविल थ्री टाइप से आ सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई पार्टनर है जिसको ब्रिंग करता है सी, जैसे मान लीजिए न्यू पार्टनर और सी। ये याद रखिए इस चैप्टर में आपको न्यू पार्टनर की जगह मैं सी का यूज़ करूँगा, तो आपको समझ जाना है कि सी की जगह आप न्यू पार्टनर कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जी या सी डी, कोई भी नया पार्टनर जो भी नाम हो, महेश, गणेश, तो इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो सी ब्रिंग्स हिज गुडविल प्राइवेटली। ठीक है, सी ने अपना गुडविल प्राइवेटली मंगाया। सी ब्रिंग्स हिज गुडविल इन कैश, गुडविल को उसने कैश में लाया। और थर्ड केस है, सी डिड नॉट एबल टू ब्रिंग हिज गुडविल,
सी अपना गुडविल ला ही नहीं पाया। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सी ने ब्रिंग किया अपना गुडविल प्राइवेटली, तो इसके लिए एंट्री क्या होगी? तो इसकी एंट्री होगी नो। नो एंट्री होगी इसकी। क्यों? क्योंकि अगर सी ने ब्रिंग किया है अपना गुडविल प्राइवेटली ए और बी को, जो भी उसका शेयर ऑफ गुडविल था वो अगर प्राइवेटली ए और बी को दे देता है तो उसको रिकॉर्ड तो करेंगे नहीं, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो रिकॉर्ड ही नहीं होगा कोई चीज़ अगर प्राइवेटली आई है, तो इसके लिए कोई एंट्री नहीं होगी। बट सेकंड केस की एंट्री होगी, सी ने अगर ब्रिंग किया है अपना गुडविल इन कैश, कैश के अंदर अगर सी ने अपना गुडविल ब्रिंग किया है, तो इसमें क्या होगी एंट्री? इसमें दो एंट्रीज होगी। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, फिर सेकंड प्रीमियम, आप पूरी फुल फॉर्म्स लिखना, फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। किस रेशियो में? याद रखना, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो ये दो एंट्री होगी। बट अगर सी अपना गुडविल लेके नहीं आया, सी ने कहा कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है ए और बी से, तो मैं अपना गुडविल ला नहीं सकता हूँ, तो वो क्या करेंगे? तो ये नहीं कहेंगे ए और बी की कोई बात नहीं, आप मत लाइए आए। एज इन बिजनेस हर चीज़ मॉनेटरी टर्म्स में होती है, प्रॉफिट देखा जाता है, तो इसके लिए भी एंट्री होगी। इसकी एंट्री होगी, एक सेकेंड, हाँ, तो इसके लिए एंट्री होगी सीज करेंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए और बी कहेंगे ठीक है, अगर आपकी अभी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अगर हमारी फर्म में है तो इस साल आप तो अर्न करेंगे ना, तो वो जो प्रॉफिट आप अर्न करेंगे वो हम आपके करंट अकाउंट से डेबिट कर लेंगे, और अपने आपस में बांट लेंगे अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ये भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ये इंपॉर्टेंट केस है, ये क्वेश्चन आता है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान से करना। तो इस तरीके से होगा कि आपको कहेंगे कि आप ठीक है, अभी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं, बट आपकी जब बाद में आपको प्रॉफिट मिलेगा इस साल बिजनेस से, तो वो हम आपके करंट अकाउंट से डिडक्ट कर लेंगे। याद रखना, इसमें करंट अकाउंट आता है, कैपिटल अकाउंट नहीं आता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन अभी नहीं हो रही है। ठीक है, अब जैसे हमारा कौन सा टॉपिक रह गया? चेंज इन रिवैल्यूएशन गुडविल ट्रीटमेंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन मैं आपको भी पढ़ाता हूँ। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या होता है? जो पुराने पार्टनर्स रेशियो में जो पुराने पार्टनर्स का रेशियो, जैसे ए और बी थे दोनों, तो उनका पुराना रेशियो मान लो 1:1 था, तो 1:1 इसका ओल्ड रेशियो हो गया। न्यू पार्टनर शेयर, कितने शेयर के लिए पार्टनर आता है? जैसे सी आया था 1/3 के लिए, तो ये होता है न्यू पार्टनर शेयर। न्यू रेशियो क्या होता है? रिकैलकुलेटेड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर ऑल पार्टनर्स आफ्टर एडमिशन। एडमिशन के बाद जो भी रिकैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, उसे कहते हैं हम न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो शोइंग व्हाट ईच पार्टनर हैज सैक्रिफाइस्ड। ठीक है, तो ये ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है, शो करता है कि व्हाट ईच पार्टनर हैज सैक्रिफाइस्ड, ईच जो भी ओल्ड पार्टनर उन्होंने क्या सैक्रिफाइस किया है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला याद रखना, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। हाँ, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पार्टनर ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स इन इस रेशियो में। न्यू पार्टनर आता है 1/5 शेयर के लिए, और जो कि नया रेशियो बन जाता है ये। तो आफ्टर कैलकुलेशन सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज यूज टू कंपनसेट ओल्ड पार्टनर्स फॉर गुडविल। गुडविल के थ्रू ओल्ड पार्टनर्स को कंपनसेट किया जाएगा, तो आपको ओल्ड रेशियो गिवन है,
न्यू रेशियो गिवन है तो आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो बड़ी इजीली फाइंड कर सकते हैं। यह आपका होमवर्क है, आप खुद से फाइंड कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, वाई कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट क्यों करते हैं? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स गिविंग अप अ पोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिट शेयर टू अकोमोडेट द न्यू पार्टनर मस्ट बी कंपनसेटेड फेयरली थ्रू गुडविल एडजस्टमेंट। मैंने आपको बताया ना कि गुडविल के थ्रू कंपनसेट करेगा न्यू पार्टनर सी, तो इसलिए कैलकुलेट करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो कि उससे हम कम प्रॉपरली कंपनसेट कर सकें। जर्नल एंट्रीज, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, जब कोई नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है ना तो होता है बैंक अकाउंट एसेट अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर मान लीजिए कि एज अ कैपिटल बैंक अकाउंट डेबिट किया, बट कुछ एसेट भी ले आया तो उसको भी आप डेबिट करेंगे, तो ये एसेट अकाउंट डेबिट टू होगा सीज कैपिटल अकाउंट। ये इस तरीके से होगा, ठीक है। तो इन दोनों को आप करेंगे, जैसे मान लीजिए सी ने टोटल लाया 1 लाख रुपए, तो आप सिर्फ बैंक वाली ट्रांजैक्शन नहीं करें। मान लीजिए बैंक से 70,000 लाया है वो और 30,000 लाया है वो एसेट का, तो आप ये दोनों को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। गुडविल एडजस्टमेंट, आपको ध्यान रखनी है गुडविल की मोस्टली जो एंट्रीज होती है ना, एक चैप्टर में छोड़ के यही होती है। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग गुडविल एट डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और ये गुडविल होती किसमें, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होती है। ये मैं आपको काफ़ी जगह बता चुका हूँ, ठीक है। रिवैल्यूएशन की एंट्री, मैं भी आपको रिवैल्यूएशन पढ़ाता हूँ, ये रह रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्रॉफिट आएगा तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट हो जाएगा, और लॉस आएगा तो उनके कैपिटल अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। लॉस को हम डेबिट कर लेंगे उनके कैपिटल अकाउंट से। क्यों? क्योंकि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस सी के आने से पहले बनता है। अगर ए और बी ने कोई प्रॉफिट अर्न किया है तो उस पे सी का तो कोई हक है ही नहीं, क्योंकि सी तो पार्टनर ही नहीं था। तो इसलिए ए और बी जितने भी वो होता है प्रॉफिट होता है वो शेयर कर लेते हैं। इसी में एक केस है, मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड। हाँ, नीचे नीचे बताता हूँ। हम्म, अब कोई रिजर्व होता है जो ए और बी ने बनाया है, ए ने बनाया है और बी ने बनाया है। इस रिजर्व को इस रिजर्व को ए और बी ने बनाया, मान लीजिए 50,000 का, जो कि ये इक्वली बांट लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर कोई नया पार्टनर आता है सी, जो सी आता है उसका तो इस रिजर्व से कोई रिलेशन है ही नहीं, क्योंकि सी तो था ही नहीं ना। इन्होंने रिजर्व बनाया था अपना, या तो वर्कमैन को कंपनसेट करने के लिए या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के लिए, इन चीज़ों के लिए बनाया था, या तो जनरल रिजर्व था, जनरली बनाया था उन्होंने वो रिजर्व। तो उसमें सी का तो कोई हक है ही नहीं, तो इसलिए जो भी रिजर्व होगा वो अपने, जो भी, एक सेकेंड, हाँ, जो भी रिजर्व होगा पार्टनर्स के पास, तो वो अकाउंट डेबिट अपने कैपिटल अकाउंट में ए और बी क्रेडिट कराएंगे। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। और डेबिट क्यों लिख रहा हूँ मैं यहाँ, समझ गए। मान लीजिए 50,000 था, तो 25,000 25,000, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यहाँ आप लिख लेना नरेशन। अब आप बी कॉम क्लास 12th में आपको इतनी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए पीएनएल का डेबिट बैलेंस हो तो क्या करना है आपको, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस हो तो क्या करना है आपको, ठीक है। मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, पीएनएल का डेबिट बैलेंस ना लॉस होता है, ये आप कहीं नोट कर लें। आपको काफ़ी कंफ्यूजन होती होगी, मुझे भी होती थी पहले। और जो इसका क्रेडिट बैलेंस है ना वो प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट को तो क्रेडिट कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, जो कि लॉस होगा उसको डेबिट कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, बस।
मतलब आप रिजर्व की तरह जो भी बैलेंस होगा क्रेडिट में पीएनएल का, उसको भी आप वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में, इन ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और जो ये होगा ये ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके ओल्ड रेशियो में, बट डेबिट करेंगे क्योंकि ये तो नुकसान हुआ है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। आपको रेशियोज पढ़ाना है मुझे और रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ाना है, बैलेंस शीट। तो पहले आपको रिवैल्यूएशन पढ़ाते हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी है। आपने जैसे मैंने चेंज इन पीएसआर में पढ़ा है ना, आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सेम केस है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में रिवैल्यूएशन का एसेट्स और लायबिलिटीज का। जैसे नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है, आपको पता ही होगा, नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। तो इसमें एसेट्स एप्रिशिएट या डेप्रिशिएट होता है। जैसे एसेट अगर एप्रिशिएट हुआ, एसेट्स लाइक मशीनरी, बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट में एप्रिशिएट हुआ वैल्यू ओवर अ टाइम, और वाइल कुछ डेप्रिशिएट हो जाती हैं ड्यू टू वियर एंड टीयर और मार्केट कंडीशंस की वजह से। तो इसका मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ डेबिट में सारे लॉसेस एक्सपेंसेस लिख देना आप, और क्रेडिट में सारे आप इनकम गेन लिख देना और आपका हो जाएगा। लायबिलिटी को एडजस्टमेंट करना, लायबिलिटी अगर कम हुई तो वो आपके लिए प्रॉफिट है, क्रेडिट में आएगा, बढ़ी तो वो आपके लिए नुकसान है, डेबिट में आएगा। बस यही होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, अ टेम्पररी अकाउंट प्रिपेयर टू रिकॉर्ड ऑल इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एसेट्स वैल्यू लायबिलिटी, द डिफरेंस रिप्रेजेंट प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट और लॉस को रिप्रेजेंट करता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ओल्ड पार्टनर्स, एनी प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज शेयर्ड एक्सक्लूसिवली among old partners in their old profit sharing ratio, not with the new partner। नई न्यू पार्टनर्स में नहीं होता है। ठीक है, एग्जांपल मशीनरी एप्रिशिएट हो गई तो ये क्रेडिट में जाएगा, फर्नीचर डेप्रिशिएट हो गया डेबिट जाएगा, क्रेडिटर्स डिक्रीज हो गए क्रेडिट में जाएगा। नेट रिवैल्यूएशन जो भी गेन आया वो आप बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स में इन ओल्ड रेशियो। खत्म कहानी। सो अब आपका बस एक टॉपिक रह गया है, वो भी मैं आपको करा देता हूँ। हाँ, अगर कोई न्यू पार्टनर आता है तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करना होता है हमें। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो न्यू रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए दो ट्रिक्स है, दो दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। पहली जिसमें इन्फो गिवन होती है, इन्फो इज गिवन अबाउट सेक्रीफाइस, और सेकंड होती है कि इन्फो इज नॉट गिवन अबाउट सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस के बारे में इन्फो गिवन नहीं होते हैं। एग्जाम्पल ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 1:1, जिनका रेशियो है 1:1 में। ठीक है, सी कोई आता है पार्टनर 1/3 प्रॉफिट ऑफ शेयर के लिए, जो ये विच ही टेक्स फ्रॉम ए एंड बी इक्वली। ओ इक्वली नहीं, ए एंड बी इन 2:1 में लेता है मान लीजिए। तो इसमें तो आपको डायरेक्ट गिवन है ना इन्फॉर्मेशन की सेक्रीफाइस किस रेशियो में, क्या ए और बी ने 2:1 में। तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता है, ओल्ड रेशियो पता है, तो आप न्यू रेशियो फाइंड करना काफ़ी इजी हो गया। मैंने आपको बता रखा है ना सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इससे आप न्यू रेशियो का फॉर्मूला निकालिए और इसे सॉल्व कर लीजिए। सेकंड है जो कि इम्पॉर्टेंट है, इसमें ये केस इम्पॉर्टेंट है। इसमें होता है कि मान लीजिए एग्जांपल ए और बी कोई पार्टनर्स है, सेम केस, रेशियो 1:1 है। ठीक है, सी आता है 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, जो कि 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए आप कैलकुलेट कीजिए
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू PSR, आपको ये डायरेक्ट कैलकुलेट करने के लिए कहती है। इसमें तो गिवन ही नहीं पता कि आपको इन्फो में कि कैसे फाइंड करें कि हमने कितना सेक्रीफाइस किया ए और बी ने, तो हम ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए पेन का कलर चेंज करता हूँ मैं। इसके लिए क्वेश्चन करने की इसके लिए एक ट्रिक है सॉल्यूशन करना। तो आप पहले मान लेना लेट टोटल शेयर बी 1, टोटल शेयर जितना भी है ना उसे हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब आपको रिमेनिंग शेयर फाइंड करना है, रिमेनिंग शेयर, तो 1 माइनस 1/5 जो कि हो गया 4/5। रिमेनिंग शेयर कितना हो गया 4/5 हो गया। अब ये जो रिमेनिंग शेयर है इस 4/5 को कैसे ए और बी दोनों बांटेंगे, तो इससे सेक्रीफाइस निकालना है आपको। तो सेक्रीफाइस कैसे किया होगा, ए ने किया होगा 4/5 इंटू में वो अपने ओल्ड रेशियो में जिसमें वो बांटते हैं 1:1 है इंटू 1/2। बी ने कितने में सेक्रीफाइस किया होगा 4/5 इंटू 1/2, तो ये हो गया 4/10, ये हो गया 4/10। तो ये आ गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसी से आप अब वही फॉर्मूला लगा के सेक्रीफाइसिंग रेशियो वाला निकाल सकते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। आपको ओल्ड रेशियो पता है, आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता है, आपको बस न्यू रेशियो फाइंड करना है। इस तरीके से आप न्यू रेशियो भी फाइंड कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। अब जैसे आप वापस ऊपर चलते हैं, बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन, ये एक टॉपिक रह रहा है, इसको करते हैं। बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन, द बैलेंस शीट पोस्ट एडमिशन रिफ्लेक्ट्स द कंस्टिट्यूटेड पार्टनरशिप विद अपडेटेड फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन को अपडेटेड दिखाता है। शोइंग द इम्पैक्ट ऑफ ऑल एडजस्टमेंट मेड ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस, और इम्पैक्ट दिखाता है जो भी इम्पैक्ट पड़ा एडमिशन के प्रोसेस की वजह से वो इम्पैक्ट दिखाता है बैलेंस शीट पे, ठीक है। लाइबिलिटी साइड चेंजेस, लाइबिलिटी साइड में क्या चेंज होता है, इंक्रीज कैपिटल रिफ्लेक्टिंग न्यू पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन, इंक्रीज कैपिटल इंक्रीज दिखाता है जो कि दिखाता है नया पार्टनर का कंट्रीब्यूशन कैपिटल के थ्रू। ऑल 3 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोन सेपरेटली, तीनों के कैपिटल अकाउंट सेपरेटली शो किए जाते हैं ए बी सी के, ठीक है। एडजस्टेड रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जो भी रिजर्व होता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो पार्टनर सी के आने से पहले होता है वो सब वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अपडेटेड क्रेडिटर्स होता है, क्रेडिटर्स भी अपडेट हो जाते हैं। एसेट साइड में क्या चेंज आता है, रिवैल्यूएटेड एसेट शोइंग करंट मार्केट वैल्यू, एसेट जो कि करंट मार्केट वैल्यूज पे शो होते हैं। इंक्रीज बैंक बैलेंस होता है, क्यों, क्योंकि कैपिटल और प्रीमियम, जो कैपिटल और प्रीमियम न्यू पार्टनर लाता है, हमारे केस में सी लेके आता है। जैसे मैंने आपको बताया ना 2 चीज़ लेके आता है पार्टनर्स, ठीक है। अपडेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन अपडेट हो जाता है डेप्रिसिएशन का, और गुडविल शोन किया जाता है अगर कोई रेज किया गया होता है तो बैलेंस शीट में, ठीक है, ठीक है। इंक्लूडिंग द न्यू समरी, कॉम्प्रहेंसिव इम्पैक्ट क्या होता है एडमिशन का, मल्टीपल प्रॉफिट शेयरिंग पे इम्पैक्ट पड़ता है, कैपिटल स्ट्रक्चर पे पड़ता है, गुडविल वैल्यूएशन पे पड़ता है। गुडविल वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप सही से कवर कीजिएगा। एंड एसेट्स लायबिलिटी वैल्यू पे पड़ता है। ऑल चेंजेस आर इंटरकनेक्टेड एंड मस्ट बी हैंडल सिस्टमेटिकली, सारे चेंजेस इंटरकनेक्टेड होते हैं और सिस्टमेटिकली हैंडल होने चाहिए। फेयर ट्रीटमेंट प्रिंसिपल, एक्यूरेट अकाउंटिंग इंश्योर्स फेयर ट्रीटमेंट होता है न्यू पार्टनर्स के आने पे, क्योंकि आप गुडविल भी कैलकुलेट करते हैं, गुडविल भी रिवैल्यू करते हैं कि कितना गुडविल आपको लेना है न्यू पार्टनर से, और बाकी चीज़ों। रिवैल्यूएशन प्रोटेक्ट्स ओल्ड पार्टनर्स फ्रॉम बियरिंग पास्ट वैल्यू चेंजेस वाइल गुडविल कंपनसेट, जैसे गुडविल कंपनसेट करता है, मैंने अभी आपको बताया। टेक्निकल मास्टरी रिक्वायर्ड होती है, मास्टरी ऑफ जर्नल एंट्री लेजर, काफ़ी ईजी है, बस इसमें लिख दिया है टेक्निकल, बट ईजी है, ये आप कर लेंगे। विजुअल लर्निंग अप्रोच, विजुअल चेंजेस थ्रू revaluation account, capital formats and balance sheet transformation, drawing three accounts, helping clarify the value of adjustment, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। आज हमने इसका पार्ट 1 किया है।
नेक्स्ट हम इसका पार्ट 2 करेंगे जिसमें हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू एवरीवन।